अगर आप एक पफर फिश को पकड़ने के बाद उसे वापस पानी में फेंकोगे तो वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि खतरा महसूस होने पर पफर फिश अपने अंदर हवा भरकर बलून के जैसे फूल जाती है। इसीलिए जब इसे पानी में डाला जाता है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि खतरा चला गया है तो ये वापस नॉर्मल होकर पानी के अंदर चली जाती है। जैसे ही आदमी स्क्विड को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर इंक छोड़ देती है। दरअसल ये स्क्विड का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इंक छोड़ते ही सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और स्क्विड इस दौरान आसानी से निकल जाती है। इस इंक में ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो अगर शिकारी की आंख में चले जाएं तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। अगर आप कभी टूना फिश पकड़ो और उसकी हालत कुछ ऐसी हो तो जितना जल्दी हो सके उस जगह से दूर भाग जाना, क्योंकि टूना की ऐसी हालत किसी छोटी मछली ने नहीं बल्कि शार्क ने की है, और शार्क वहीं आसपास हो सकती है जो आप पर भी अटैक कर सकती है। अगर आप समुद्र से गोल्डन डोराडो मछली पकड़ते हैं तो उसे डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज में रखने की गलती मत करना। सबसे पहले आपको उसके दिमाग में एक छेद करना है ताकि वो बिना दर्द के मर सके। इसके बाद चाकू से मछली की पूंछ को काटकर एक लोहे की तार को मछली की रीढ़ की हड्डी में डाल देना है। इस प्रोसेस से मछली का मांस ढीला और मुलायम हो जाएगा और उसका स्वाद बढ़ जाएगा। जब मछली से अंडे निकाले जाते हैं तो उन्हें धोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मछली के अंदर अंडों के साथ एक खास प्रोटीन लेयर होती है जो जल्दी सड़ने लगती है, और अगर इसे बिना धोए खा लिया जाए तो ब्लड प्रेशर पर बुरा असर पड़ सकता है। जब मछुआरे समुद्र में जाल डालकर बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं तो कई बार जाल में ऐसी मछलियां भी फंस जाती हैं जो उनके कोई काम की नहीं होती। इसीलिए ये लोग उन मछलियों को एक एक करके वापस समुद्र में फेंक देते हैं। पफर फिश जितनी मासूम दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जब ये आदमी एक कैन को पफर फिश के पास ले जाता है तो उसे अपने नुकीले दांतों से मक्खन की तरह चबा देती है। देखो, फिश फार्मिंग में छोटी मछलियों को पानी से निकालने के लिए इस तरह की बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक 100 फीट ऊंचे पेड़ को काटा जाता है तो पूरा पेड़ स्प्रिंग की तरह झूलने लगता है, और यही पल सबसे खतरनाक होता है। इसी रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले पेड़ के साइड में तिरछा कट लगाया जाता है, फिर उसी कट के ठीक नीचे से एक छोटा टुकड़ा काटा जाता है। इस तरीके से पेड़ को बिना किसी रिस्क के अपनी मर्जी से किसी भी साइड पेड़ गिराया जा सकता है। अगर कभी मिट्टी से इस तरह की पीली चीज निकलने लगे तो उसे फालतू चीज समझकर वहां से भाग मत जाना, क्योंकि जैसे ही आप इसे छानकर पानी से साफ करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे गोल्ड के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। बाहर के देशों में लोग अंडे को फोड़कर देखते हैं, और अगर अंडे में चूजा आधा बन चुका होता है तो वो लोग उसे कच्चा ही खा जाते हैं। कभी सोचा है समुद्र में अचानक इतनी सारी मछलियां एक साथ कैसे मर जाती हैं? दरअसल कई बार समुद्र के नीचे का पानी अचानक ठंडा या गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ की ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है और मछलियां एक साथ दम घुटने से मर जाती हैं। आपने वीडियो में बहुत सारे अलग अलग कलर के नारियल देखे होंगे, हरा, नीला, गुलाबी, लेकिन ये सब फेक है। असल में नारियल का कलर सिर्फ हरा या भूरे जैसा ही होता है, बाकी रंग सिर्फ दिखाने के लिए पेंट किए जाते हैं।